हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपका ज्ञान बिंदु यानी कि रोशन आनंद सर का है, जो वॉल्यूम 2 है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को कह रहा है कि नीचे दिए कूट का उपयोग का सही उत्तर दीजिए, यानी कि मैचिंग वाला क्वेश्चन इसमें दिया है। तो चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि पेंट्यूला, तो पेंट्यूला जो हो जाएगा एगो समुद्री पिच हो जाएगा, ठीक है। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया का संबंध जो होता है यह समुद्री व्यंजन से होता है। मैंडेरिना, मैंडेरिना जो होता है यह ब्रेन कोरल होता है, तो सी का 2 में मिला देंगे। और एडमिसिया जो होता है आपको समुद्र एनीमोन होता है। तो ऑप्शन इसमें मिला लीजिए, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्फडम संबंधित है। कह रहा है कि सर्फडम जो है ये आपका संबंधित है कृषि दास्ता से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 1773 ईस्वी के कह रहा है कि रेगुलेटिव एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने, कह रहा है कि जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिव अधिनियम का पहला कदम था, यानी कि पहला कदम जो 1773 में उठा था वो था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान की, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्ण कह रहा है कि वर्णन किस रूप में करती है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कविता में धर्म निरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि कौन था। कविता में कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के स्वर को समावेश करने वाला पहला कवि कौन था। तो पहला कवि आपको हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पीटी में भी दिया था आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, और इस मेंस में भी देगा। तो यहाँ ओवरऑल पूरा अच्छा सेट ये बनाया गया है। सड़कें बनाई जाती है, क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। तो कह रहा है कि सड़कें बनाई जाती है, तो रोड्स आर बिल्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये बनेगा जैसे 7 है तो 0.7 को हटा देंगे तो यहाँ 7/0 हो जाएगा। फिर देखिए 7 के ऊपर 12 है तो 9 हो जाएगा। फिर 7 और जिस अंक के ऊपर अगर बार का चिन्ह लगा हुआ है उसके नीचे 9 और नहीं दिया रहता है तो उसको 0। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कौन सबसे बड़ा है, तो इसका ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कह रहा है कि कितने रामसर स्थल हैं। वर्तमान में कह रहा है तो इसमें हो जाएगा आपको 75, और सबसे अधिक पूछेगा तो याद रखिएगा कि तमिलनाडु। सबसे अधिक पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। और 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2 फरवरी को जो है आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ याद रखिएगा कि 75 हो जाएगा सबसे अधिक, और सबसे अधिक तमिलनाडु में रामसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहा महदादेई वन जीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में आपका स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को कह रहा है कि सही क्रम में प्रदर्शित करता है। तो सही क्रम में कह रहा है तो इसमें देखिए लेप्टोटीन हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा लेप्टोटीन, उसके बाद हो जाता है पैक्टिटीन, उसके बाद हो जाता है डिप्लोटीन, और फिर डाइकोनेसिस। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि विश्व बाजार में
कह रहा है क्वेश्चन कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उसे कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में कह रहा है कि ऊर्जा का पिंड कैसा होता है? किसमें कह रहा है? स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में। तो ऊर्जा का आपको कह रहा है कि पिरामिड कैसा होता है? तो ये हमेशा याद रहेगा कि सदैव सीधा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? तो मीथेन उत्सर्जन जो सबसे अधिक होगा आपको आर्द्र भूमि से, ठीक है। ये रंगहीन और गंधहीन गैस भी होता है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, ठीक है। चौदह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कथन 1 में दिया है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो कह रहा है कि उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाएंगे, ठीक है। 14 के पहला कथन में कह रहा है आपसे कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति कह रहा है कि त्वरण जो है शून्य हो जाएगा, गति एवं त्वरण जो है आपका शून्य हो जाएगा। ये आपका गलत है। जब गोला माध्यम स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, ये आपका राइट दिया है। हर आवर्तन में गोला कह रहा है गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को कह रहा है कि प्राप्त करता है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण की कह रहा है कि कह रहा है इसमें क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो फारसी भाषा में अनुवाद जो है ये किया गया था बदायूनी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 16 नंबर में, तो 16 नंबर को आप लोग देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया है, इसको टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए यहाँ पे दिया है, 17 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कह रहा है कि कादम्बरी के समानार्थी नहीं है? कादम्बरी का कह रहा है कि समानार्थी यहाँ पे आपका नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी यहाँ पे नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर मुगल काल में कह रहा है कि किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान जो है साम्राज्य से निष्ठा सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा निजाम उल मुल्क के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो नया जो संसद भवन बना है उसमें कुल सीटों की संख्या जो है इसमें आपको 1272 है, जिसमें याद रखिएगा कि लोकसभा का 888, लोकसभा का आपको 888 है और 384 जो है आपका ये राज्यसभा का सीट है। चलिए पूछेगा लोकसभा तो 888, राज्यसभा पूछेगा तो 384, टोटल पूछेगा तो 1272। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 95 ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को कह रहा है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया? तो ये आपको चुना गया है RRR का नाटू नाटू के लिए। जब प्रकाश की किरण कह रहा है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो गमन करेगा तो क्या हो जाएगा? तो जब संघन माध्यम से कह रहा है कि विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित जोड़ को सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें कह रहा है कि नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 15 करता है सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान के लिए, ये आपका सही कह रहा है। निवारक निरोधक अंतर्गत के सुरक्षा जो है अनुच्छेद 22 में दिया है। निवारक निरोध के अंतर्गत जो सुरक्षा है वो अनुच्छेद 22 के तहत होता है और दोहरे दंड पर रोक जो है अनुच्छेद 20 के तहत। और इसमें दिया है कि अनुच्छेद 16 राज्य के अंतर्गत सेवाओं महिलाओं की पक्ष में भेदभाव, ये आपका गलत दिया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 में, याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 जो है आपका लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता है। यहाँ पूछ रहा था कि गलत है तो यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 16 याद रखिएगा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे दिया है कि सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं हो जाएगा आपका कि
संगाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये आपका गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपको किया गया था लाप्लास के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के किस कोशिकांग में कह रहा है कि डीएनए मौजूद होता है? तो हरित लवक, केंद्रक और सूत्र कणिका में जो यह मौजूद रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कह रहा है कि कौन सा उद्योग जो है कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? किसमें कह रहा है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कह रहा है कि कोर सेक्टर में नहीं आता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। कोयला आता है, रिफाइनरी उत्पाद आता है और सीमेंट भी आता है, लेकिन आपका एल्युमिनियम कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। माता के दूध, आंसू और लार में कराए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है उपस्थित रहता है? तो ये आपको रहता है IgA। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि अहरार आंदोलन का संबंध का कथन कर रहा है कि सत्य है अहरार आंदोलन के संबंध में। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ये आपका यहाँ पे सत्य दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। 29 नंबर 29 में कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 29 में कह रहा है। तो 29 में देखिए, यह युद्ध जो है 1775 और 1782 ईस्वी तक चला था। प्रथम अंगाल मराठा युद्ध बिल्कुल सही है कि प्रथम अंगाल मराठा युद्ध जो है 1775 से लेकर 1782 तक चला। युद्ध का समापन जो है सालाबाई की संधि के द्वारा हुआ था। प्रथम अंगाल मराठा युद्ध पूछेगा किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो सालाबाई की संधि के तहत। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संधि जो है उपरांत अंग्रेज जो है 20 वर्ष के लिए मराठों की ओर से कराए कि निश्चित हो गए थे। तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा, यानी कि तीनों कथन आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न होता है। तो ये आपको हो जाएगा एथेनॉल और CO2। दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा दुर्दशा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश था? तो विजेता देश आपको हो जाएगा इसमें विजेता हो जाएगा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का पूछ रहा है। तो इसमें याद रखिएगा कि जर्मनी हो जाएगा। विजेता कौन सा हो जाएगा? जर्मनी। अब ये तीसरे बार विजेता बना है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कहा है कि भारत की कौन सी कंपनी जो है टॉप पर रही थी? तो ये आपको रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है आपका साधारण ब्याज का। तो ये आपका लगा लीजिएगा, आंसर इसका बताते हैं 8 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है? तो सुमेलित आपको देखिए यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। चलिए ऑप्शन नहीं दिया है, इसी में से हमको चेक करना है। चलिए कह रहा है कि माउंट टिटलिस पर्वत कहाँ है? फिनलैंड में स्थित है। तो माउंट टिटलिस जो है आपका फिनलैंड में स्थित नहीं है, बल्कि यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। तो यही आपका गलत हो जाएगा। जगरोस कहाँ है? ईरान में है। एपेनाइन कहाँ है? आपका इटली में है। और ड्रेंगसबर्ग जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में है। माउंट टिटलिस आप याद रखिएगा कि फिनलैंड में नहीं है, आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 36 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल कह रहा है में सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा कौन सा? न्यू गिनी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कुल कह रहा है कि एक बीजी पत्रिका है? तो एक बीजी पत्रिका हो जाएगा आपको पोएसी म्यूजेसी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कह रहा है कि विभिन्न स्थानों एवं वहाँ के नेतृत्वकर्ता के संबंध में कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची को कह रहा है कि आप आपस में मिलाइए। तो सैयद राजा कहाँ से था? तो सैयद हैदर राजा जो है आपको हो जाएगा दिल्ली से। ठीक है,
उसके बाद दिया है आपको चिदम्बरम पिल्लैया, तो चिदम्बरम पिल्लैया आपको हो जाएगा मद्रास से। लाला लाजपत राय आपके हो जाएंगे कहाँ से, पंजाब से। और हरि सर्वोत्तम राव आपको हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहे कि लाला लाजपत राय के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है आपका इसमें सही दिया है 39 में। तो इसमें दिया है कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे, तो ये आपका राइट दिया है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी सम्मिलित हुए थे, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए और 2 यानी कि ऑप्शन डी जो है कथन 1 और कथन 2 आपका राइट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया है 40 में। तो इसमें हो जाएगा कि किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, ये आपका राइट है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, ये भी आपका राइट है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्व के कुछ आपका उदाहरण भी हैं, तो ये भी आपका राइट है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कह रहा है कि कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन की जरूरी होती है। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है किसी सरकार के विरुद्ध, तो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, तो 50 सदस्य। 50 सदस्य अगर समर्थन करेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें दिया है कि दो कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, सही कथन नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे सही कथन नहीं पूछ रहा है आपसे। तो चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं कि क्या कह रहा है। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को कह रहा है कि उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत के कह रहा है कि बराबर होता है। तो ये आपका सही दिया है कि यही डोबेराइनर का त्रिक नियम था कि तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला जो दोनों तत्वों को जोड़कर उससे भाग दिया जाता था, तो बीच वाला तत्व का जो है मान निकलता था। तो ये आपका सही है। न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, ये आपका गलत दिया है। तो ऑप्शन केवल ए हो जाएगा कि केवल 1 आपका राइट कथन सही नहीं है, ये आपका सही नहीं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2022 का कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था 43। तो ये आपको दिया गया किसको, शरद कमल को दिया गया था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर कह रहा है कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का कह रहा है कि आयोजन किया गया था। तो पहला आपको किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है कि यहाँ पे मिलाने के लिए। तो देखिए कह रहा है कि पौधे का रोग और तत्व की कमी दिया है। तो सलजम में वाटर कोर रोग जो है ये आपको मैग्नीज की कमी के कारण होता है। आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग जो है ये आपको बोरोन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है ये आपको होता है कॉपर की कमी से। और टमाटर में ब्लॉसम एंड रोड जो होता है रोड रोग जो होता है आपको कैल्शियम की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक दिया है पवन और उसके तरफ दिया है देश, अब पूछ रहा है कि ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें। यामो जापान में चलता है, हबूब सूडान का है और मिस्टल आपको यहाँ दिया है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका गलत दिया है। ठीक है, मिस्टल याद रखिएगा कि भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग में चलता है, ये आपका गलत दिया है। ठीक है, और सेंटा एना जो है कैलिफोर्निया का है, सी यहाँ पे आपका गलत दिया है। अवर्णक रंग योजना में कह रहा है कि किस रंग का संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपको उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी जो होते हैं आरोपी को कह रहा है कि वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि हत्या के लिए कह रहा है आत्महत्या के लिए कह रहा है उकसाने के अपराध में कह रहा है कि आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो ये उल्लेख किया गया है आपको धारा 306 का। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो है आपको 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे देखिए 51 में कह रहा है कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए कह रहा है
एक कॉमन में क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए कि व्यायाम किस प्रकार की सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि शरीर के ताप को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकना, ये आपका सही है। फिर कह रहा है कि मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया को लड़ा जा सकता है, ये आपका गलत दिया है। फिर कह रहा है कि व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, ये भी आपका सही है कि व्यायाम से जो है व्यायाम करने से फेफड़ों से जो बैक्टीरिया होती है उसको बाहर निकाल सकते हैं। व्यायाम जो है तनाव हार्मोन के स्रावन को कम करता है, ये भी आपका राइट है। तो केवल ए, सी और डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 52 में कराए कि अधिगम का प्राकृतिक अंतरण, ठीक है, नेचुरल ट्रांसफार्मर क्या है। तो इसमें हो जाएगा आपको कि नवीन समस्या के समाधान में कराए कि पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये आपको किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था कब, 1873 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यह रीजनिंग का सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 54, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कह रहा है कि कथनों में से कौन से कथन भारत के बारे में कह रहा है कि सही नहीं है। ठीक है, तो भारत के बारे में सही नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये सही नहीं दिया है। खाली केवल 1 जो सही दिया है कि भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। सिर्फ कथन 2 आपका यहाँ पे सही दिया है, बाकी 1, 3 और 4 जो है कथन आपका गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे के पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था। तो ये आपको हो जाएगा किसके द्वारा, तो वाइस मान के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया है, कह रहा है कि किसी श्रेणी परिपथ में कह रहा है कि एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ कह रहा है कि एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया और पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रभावित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। तो यह युक्ति का कौन सी हो सकती है। तो कह रहा है कि कौन सी युक्ति हो सकती है, तो इसमें देखिए पी-एन संधि हो सकता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे डी दिया है, पी-एन संधि हो सकता है। संविधान के कह रहा है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कह रहा है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है। तो इसमें दिया गया है आपको अनुच्छेद 240 के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 240। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से धातुओं में से कह रहा है किस धातु का उपयोग जो है प्रकाश विद्युत सेलों तथा सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कथन 1 को कथन 2 में कह रहा है मैच करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मोर्सेला हो जाएगा कबीर राज के यहाँ पे 3rd में हो जाएगा। ठीक है, और ओलिप्स द गुज ये आपको 1791 ईस्वी महिला नागरिक से संबंधित है। गिलोटिन आपको हो जाएगा 2 खंभों के बीच के लटकते हुए, और सौकुलत जो हो जाएगा आपको 1 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे कि एक विशिष्ट कोड दिया है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग बना लीजिएगा। भारत में कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। कह रहा है भारत में सबसे पहले, तो ये आपको प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मैच करने के लिए। तो चलिए मिलाते हैं। 63 नंबर में दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ईओजी आपको आंख से होता है। ठीक है, 1 का 4 होता है आपको, ईओजी हो जाएगा आपको आंख से। ठीक है, ईसीजी आपको होता है हृदय के द्वारा। ठीक है, ईएमजी आपको होता है मांसपेशियां, और ईईजी होता है आपका मस्तिष्क से। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है। तो ये आपको रहा है केरल का।
हाल ही में करा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये आपको मिला है किसको? जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पेम्ब्रिन रोग होता है, तो पेम्ब्रिन रोग जो है ये आपको होता है रेशम के कीड़ों में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। संविधान निर्माण हेतु करा कि संविधान सभा के कुल कितनी बैठक हुआ था? संविधान जब निर्माण हुआ था तो 11 बैठक कुल हुआ था। और संविधान सभा का पहली बैठक याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कराए कि भारत के किस भाग में कराए कि सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो सामान्यतः सबसे अधिक जो है आपको लक्षद्वीप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार राज्य में कराए कि गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपको हो जाएगा 12। ठीक है, बिहार राज्य में कराए गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? 12 है। नेक्स्ट इसमें दिया है, देखिए मैथ का सवाल दिया है तो इसको हम बता दे रहे हैं आंसर हो जाएगा डी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कराए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कराए कि सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों हो सकता है। कह रहा है कि कौन सा सत्य है? यहाँ पे दोनों आपका कथन गलत दिया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य था? तो मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास करा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में है। कार्बन के संदर्भ में करा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा करा है कि यहाँ पे सही है? तो सही कथन देखिए इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि ना ही कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कह रहा है कि इसमें कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक सत्य नहीं था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र था, लेकिन सम्यक सत्य नहीं था। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा शासक जो है कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि से था? तो खरोष्टी लिपि जो है शाहबाज गढ़ी था। ठीक है, खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा यौगिक एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है? तो इसमें हो जाएगा Fe2O3, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार के किस जिले में कह रहा है कि नीलगाय शोध संस्था की स्थापना किया जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा 77 नंबर में बक्सर। निम्नलिखित में कह रहा है किसने फ्रेंच ओपन 2023 का कह रहा है एक महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये आपको जीता गया है किसके द्वारा? तो ईगा स्वीटेक के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ था? तो ये हुआ था आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के द्वारा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। रासायनिक प्रदूषण है तो इसमें हो जाएगा आपको मरकरी, कैडमियम और निकेल, ऑप्शन डी यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, एक निम्न आयुदाब पेटी है, तो इसमें हो जाएगा आपको भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है कि किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं, मानवीय संबंधता से बनते हैं? तो ये आपको बनाया जाता है जिम रैमन के द्वारा। चलिए सी नंबर हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कह रहा है कौन आवेशित कर सकता है? तो कौन आवेशित आपको करेगा? स्थिर वैद्युत, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सहकारी समितियों के कह रहा है कि स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा वैश्विक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा आपको 43 के ख। हमारे मस्तिष्क में कह रहा है कि ध्वनि का संवेदन लगभग कितना तक रहता है? ठीक है, तो ये आपको रहेगा 0.1 सेकंड तक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में SBI के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा?
तो ये आपको कब तक बन जाएगा, तो 2027 तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश को दिया गया है, तो ये इसमें आपको हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि पौधे के कोशिका संरचना और विभाजन में करा है कि कौन सा तत्व उपयोगी होता है, तो इसमें आपको हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। करा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम, तो करा ही टॉक्ड एज इफ ही, तो एफ ही इसमें हो जाएगा क्या, वेयर मेड। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कराए कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को कराए किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है, तो ये आपको रखा गया है BWHW। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मालाबार एवं कोंकण तट का पूछेगा तो AMW, ठीक है। पूछेगा पूर्वी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग का, तो वहाँ हो जाएगा आपका AS, ठीक है। फिर पूछेगा को हिमालय का पूर्वी भाग मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश वाला, तो DFC याद रखिएगा, क्या हो जाएगा DFC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति जो है किसी भी अनुवांशिकी रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है, तो इसमें आपको हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोडी लिपि का प्रयोग जो है किसके कराए के विलेखों में किया जाता है, तो ये आपको लिखा जाता है मराठों के विलेखों में किया गया है मोडी लिपो का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 93 नंबर, देखिए 93 नंबर में कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है आपका रीजनिंग का, तो बना लीजिएगा। 94 नंबर कह रहा है कि सोपान यानी कि सीढ़ी की तरह खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को कह रहा है कि किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपको गार्ज यानी कि महाखड़। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो सेंटोसा द्वीप जो है ये आपको सिंगापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से आपका संबंधित है, तो ये आपको जाएगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण से इंदिरा साहनी का जो संबंध था, ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 97 नंबर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्ष के संबंध में कराए कि कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 162, तो इसमें आपका हो जाएगा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर करा है यहाँ पे विचार करने के लिए। अब करा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो अमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में करा है कि सरकार के द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है, तो कथन 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल एक यहाँ कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो वैश्विक आतंकवाद में हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 13वां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे 100 नंबर में कि बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है, किसमें बिहार में, तो हो जाएगा 2.48%, ठीक है। तो ये रहा है आप लोग को 100 क्वेश्चन। अब ज़्यादा दिन आपका एग्जाम में नहीं बचा हुआ है, जितना आप लोग हो सकता है सेट प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।